हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था समांतर श्रेणी के बारे में। इसकी फर्स्ट क्लास थी एपी के बारे में पढ़ा था। तो उसमें अपन ने देखा था कि भाई एपी कोई भी श्रेणी दे रखी हो तो वो एपी कैसे होगी, और उसका प्रथम पद के बारे में मतलब फर्स्ट टर्म के बारे में ए, और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी के बारे में पढ़ा था। तो अपन ने ये चीज़ देख ली थी। और उसके अलावा उसमें नेक्स्ट टॉपिक था, उसी में किसी भी श्रेणी की nth टर्म मतलब किसी भी श्रेणी के बारे में कोई भी पद पूछे तो उस पद के बारे में अपन बता सकते हैं। अपन ने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ लिया था सब कुछ। तो इस अपन ने इतना पढ़ लिया था कि 5.1 फिफ्थ चैप्टर की और 5.2 ये दोनों उसमें आ रही हैं, 5.1 और 5.2। तो अपन 5.1 की क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कि एपी दे रखी है, एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट प्रथम पद और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। तो किसी भी श्रेणी का अपन ने ज्ञात फर्स्ट क्लास में सीख लिया था कि भाई प्रथम पद तो ये तो सभी बता सकते हैं। तो प्रथम पद क्या होगा इसका, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित किया था और प्रथम पद क्या है 6 फर्स्ट। अब इसका सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, कॉमन डिफरेंस डी ज्ञात करने के लिए भाई ये श्रेणी क्या है, इसको A1 A2 A3 A4। तो सर कॉमन डिफरेंस डी का मान A2 माइनस A1। तो देखो A2 का मान कितना है इसमें 9 और A1 का मान कितना है 6। तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3। तो डी का मान कितना आया 3। तो आता है ए बराबर 6 और डी बराबर 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। दोबारा से देखो, कोई श्रेणी दे रखी है 6 9 12 15, इसमें प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी ज्ञात करना है। तो देखिए ए फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 6, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया 6, और सार्वंतर डी का मान ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 A2 A3 A4। तो A2 का मान कितना है 9 और A1 का मान कितना है 6। तो 9 में से 6 गया तो 3। तो कॉमन डिफरेंस डी का मान कितना आएगा 3। तो अब देखो अगला फर्स्ट का सेकंड। अब इसमें इस श्रेणी को मान ली A1 A2 A3 A4। तो देखिए प्रथम पद ए कितना होगा -7। ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंस डी A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है भाई 9, माइनस का है ना, नेगेटिव में माइनस करेंगे। A1 का मान कितना है माइनस का 7। ये चीज़ दोबारा देखना भाई, डी का मान है A2 माइनस A1। तो देखिए माइनस का 9 है, A2 का मान A2 माइनस A1 माइनस है, फिर A1 का मान कितना है -7। तो अब देखिए माइनस का 9, माइनस और माइनस प्लस पॉजिटिव। तो देखिए नेगेटिव कितना है 9 और पॉजिटिव कितना है 7। तो माइनस का कितना बच गया 2। तो डी का मान कितना आ गया -2। अतः प्रथम पद -7 और डी का मान -2। फर्स्ट का थर्ड देखिए, फर्स्ट का थर्ड इसमें प्रथम पद ए, इसको A1 माना, A2 A3 A4। प्रथम पद ए का मान कितना आएगा 3/2। अब देखो डी A2 माइनस A1। A2 का मान देखो कितना है, A2 का मान क्या आएगा 1/A2 क्या है 1/2 और A1 क्या है 3/2। तो देखिए अब बिनों में आ गई ना ये संख्या। तो अब इनको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं अपन। एलसीएम लिया, कितना आया एलसीएम 2 एलसीएम आया। तो देखो 2 का भाग 2 में देंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। 2 का 2 में दिया भाग तो 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आया। अब देखो माइनस का 3 और प्लस का 1, तो कितना बता माइनस का 2/2। तो ये कितना आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ गया।
माइनस का 2 2, तो माइनस का 1 आ गया। तो डी का मान कितना आया है, माइनस का 1 आ गया। अगला देखो, A1 A2 A3 A4, ये समझ में आ गया होगा ना भाई। इसमें देखो पर वही सेम सीक्वेंस दे रखी है वैसे A1 A2 A3 A4 के रूप में प्रथम पद अपन बता ही सकते हैं। और डी का मान सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला रख के करेंगे। अपन ने देख लिया भाई फॉर्मूला कहाँ से आया था फर्स्ट क्लास में। तो डी का मान A2 माइनस A1। तो देखो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 1 और कॉमन डिफरेंस डी का मान कितना आएगा भाई, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, माइनस का 2 है। और A1 का मान कितना है, 1। तो अब देखो माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस और माइनस दोनों संख्याएं माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा। तो माइनस का कितना आएगा, 3। तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 3। और ए का मान कितना आ गया, 1। फर्स्ट का फिफ्थ देखिए, श्रेणी क्या है, A1 A2 A3। तो अब देखिए प्रथम पद ए क्या है, माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस डी A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 1/4। और A2 का मान 1/4 और A1 का मान कितना है, माइनस का 1। तो देखिए 1/4 में से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस का, और 1 ये। तो अब देखिए इसके नीचे 1 मान ले, तो मान एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम 4 का 4 में भाग दिया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 का 4 में 4 और 4 को 1 से 4, ये आ गया। तो देखो 4 1 5/4, 5/4। तो डी का मान क्या आ गया, 5/4। 1 सीक्वेंस दे रखी थी -1 1/4 3/2। तो इस श्रेणी को माना A1 A2 A3। प्रथम पद इसमें बोल -1 है, श्रेणी में दे रखा है। डी का मान क्या निकाल रहा है अपने, A2 माइनस A1। तो अब इसमें से मान रखेंगे, A2 का मान रखा और A1 का मान रखा, तो ये माइनस और माइनस वो प्लस हो गया। प्लस होने के बाद देखो ये एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 5/4। ये तो सोल्व करना आता ही होगा। अब देखो अगला फर्स्ट का 6, इस रेडी दे रही है 3 1 -1 और -3। तो देखिए इस रेडी को माना A1 A2 A3 A4। तो देखिए प्रथम पद ए 3 है, प्रथम पद 3 और कॉमन डिफरेंस डी A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, 1 और माइनस A1 का मान कितना है, 3। तो देखो माइनस का प्लस का तो 1 है और माइनस का 3 है। तो देखो ज़्यादा किसका है, माइनस का है। माइनस का 3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 2, यह आ गया। फर्स्ट का 6 7 देखो श्रेणी दे रखी है सीक्वेंस 3 -2 -7 -12 है। तो देखिए A1 A2 A3 A4। तो देखो प्रथम पद A बराबर कितना है, इसका 3 है और कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1। तो D A2 का मान कितना है, माइनस का 2 और A1 का मान कितना है, 3। तो देखिए माइनस का 2 और माइनस का 3। तो D बराबर माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का माइनस और माइनस जुड़ के माइनस का 5, 3 और 2 कितना हो गए, 5। तो D का मान कितना आ गया, माइनस का 5। तो देखिए फर्स्ट 5.1 की फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को प्रथम पद और सार्वंतर डी ज्ञात करना था और ये सीक्वेंस दे रखी थी। तो अपन ने इन सभी सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया पहले ही। तो अपन आराम से किसी इनके अलावा भी कोई सीक्वेंस एग्जांपल दे रखे हैं, 2 है, एक फर्स्ट एग्जांपल है वो इन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग है और आपको एग्जाम्पल भी करवाए जाएंगे। तो देखिए सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपन ने पढ़ा था इसका मानक रूप पढ़ा था, किसी भी एपी का मानक रूप पढ़ा था अपन ने भाई। उसका रूप क्या था, ए सेकंड का फर्स्ट देखिए, इसमें किसी भी एपी का अपन ने मानक रूप पढ़ा था भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D।
यही तो चल रहा था मानक रूप, अपन यही तो पढ़ा था, यही तो प्रूफ किया था पिछली क्लास में। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो अब अपने को पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है कि प्रथम पद ए दे रखा है और डी का मान दे रखा है, और प्रथम 4 पद पूछे हैं एपी के। तो देखिए भाई एपी तो ऐसी ही बनेगी, कन्फर्म है। तो इसमें अपने को मान किसका दे रखा है, ए का भी दे रखा है और डी का भी दे रखा है। तो अपन इसमें रख करके अपन एपी के 4 पद ज्ञात करेंगे। तो अपन को 4 पद चाहिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इस पद को हटा दिया जाता है। तो देखिए अब इसमें मान रखते हैं, ए का मान कितना है -1, इसमें रखो ए का मान कितना है -1, डी का मान कितना है 1/2, ए का मान कितना है -1, 2 मल्टीप्लाई, डी का मान कितना है 1/2, ए का मान कितना है -1, 3 मल्टीप्लाई, डी का मान कितना है 1/2। यही तो सीक्वेंस बन गई, इसमें मान ही तो रखिए। तो देखो -1, -1 में से देखो +1/2 हो रहा है। तो देखो इसमें क्या बचेगा, इस सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो इसको। देखो ऐसे करेंगे हर इसको, -1 +1/2, तो सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया करो। 2 1 का भाग किस में देंगे, 2 में। तो 2 में देंगे तो 2 आएगा, और 2 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा। 2 का 2 में भाग देंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो माइनस का 2 ज़्यादा है और प्लस का 1 कम है। तो देखो माइनस का 1/2 आ गया। और वैसे भी कर सकते हैं भाई, -1 कितना है, ज़्यादा है ना, उसमें से आधा ही तो घट रहा है। तो -1/2। अब इसमें देखो 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -1 और +1, तो 0 आ गया। अब देखो -1 आ गई यहाँ पर, -1 3/2। तो इसको सोल्व कर लो, -1 + इसको गुणा कर लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ गया। इसका इसमें भाग देंगे तो 2 बार, -1 से गुणा करेंगे तो -2, 2 का 2 में भाग देंगे तो 2, और 2 को 1, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो देखो प्लस का 1/2 आ गया, प्लस का 1/2 आ गया। ये सीक्वेंस आ गई अपने पास। ये भी दोबारा से देखो भाई, अपने को प्रथम पद दे रखा है -1 और डी का मान दे रखा है 1/2। तो देखो एपी का मानक रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी सीक्वेंस में चलेगी। तो अपने को ए का मान दे रखा है और डी का मान, तो इसमें मान रखेंगे। ए का मान कितना है -1, तो -1, ए का मान रखा, डी का मान रखा। तो इसको सोल्व करने पर -1 -1/2, 0 + 1/2, ये एपी आ गई। और अपने को क्वेश्चन में यही पूछा है कि भाई उस किसी भी श्रेणी के याद कीजिए, ये मान दे रखे हैं और डी के, और श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सेकंड का। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है 1/3। तो इसका मानक रूप एपी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड देखिए। तो एपी का मानक रूप क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अपने को 4 ही पद ज्ञात करने हैं, तो इसके 4 ही पद लेंगे। 5 ज्ञात करने होते थे 5 पद लेते। तो अब देखो मान रखो इसका, ए का मान क्या है 1/3, 1/3 + 4/3। ए का मान कितना है 1/3 + 2 मल्टीप्लाई, 2 से तो गुणा हो रहा है, 4 का मान, डी का मान 4/3, ए का मान कितना है 1/3 और 3 मल्टीप्लाई, डी का मान कितना है भाई 4/3। अब इसको सोल्व करेंगे अपन। तो देखो 1/3, अब इसको देखो सोल्व करते हैं। नीचे समान है ना ये आधा, तो देखो 3 ऊपर को जोड़ देने, 4 × 5। यहाँ देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अलग से। यहाँ देखो इसको 1/3, 2 × 4/3, 1/3
प्लस 2 को गुणा करेंगे किससे, 4 से, 4 दूनी 8, 3 एलसीएम ले लिया। अच्छा 8 1 9। तो अब देखो इसको इसी रूप में रहने देते हैं क्योंकि सीक्वेंस 1/3 5/3 तो 9/3। ये चीज़ समझ में आ गई हो क्या आपकी। यहाँ देखो यही इसी प्रकार ये हो जाएगा भाई 1/3 प्लस 3, तो देखो 4 तिया 12 तो 1/3 प्लस 12/3, 12 और 1 13, तो देखो 13/3। तो ये सीक्वेंस है, ये पता है भाई सीक्वेंस सेम चल रही है 1/3 5/3 9/3 13/3। तो देखिए ए का मान दे रखा था और डी का मान दे रखा था, एपी के मानक रूप में इनका मान रखा और ये हल किया। सेकंड का थर्ड देखिए, ए का मान क्या दे रखा है 0.6 और डी का मान क्या दे रखा है अपने को 1.1। तो देखिए एपी का मानक रूप क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी में तो मान रखना है। तो देखो सबसे पहले अपन रखेंगे ए का मान क्या है भाई 0.6, ए का मान 0.6, डी का मान 1.1। ए का मान 0.6 इसमें रखो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी का मान कितना है 1/1। फिर देखो ए का मान वापस इसमें रखो 0.6 प्लस 3 से गुणा होगा ये, और डी का मान कितना दे रखा 1.1। तो अब देखो 0.6, अब इसका तो ये तो आ गए, अब इनको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये देखो 0.6 और 1.1 जोड़ो, इनको जोड़ना ही तो है, 6 और 1 7 और ये 1, तो 1.7 आ गया। अब इसको सोल्व करो, देखो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर जुड़ेगा। तो देखो 2 11 दूनू 22 और पॉइंट किसके बाद है एक संख्या 2.2 आ गया। तो 2.2 में जोड़ो 0.6, तो देखो 6 और 2 8 और 0 में 2 जोड़े तो 2, तो कितना आया 2.8। अब ये देखो भाई 3 से गुणा करेंगे तो 3.3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 और 0.6 इसमें जोड़ेंगे तो देखो 6 3 9 और 3, तो ये कितना आ गया 3.9। ये एपी आ गया। मतलब कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन आराम से जोड़ना और गुणा करना है। तो देखिए ए का मान दे रखा था अपने को 0.6 और डी का मान दे रखा था 1.1, तो अपन एपी के मानक रूप में इनका मान रखा और सोल्व किया। तो सीक्वेंस आई 0.6 1.7 2.8 और 3.9, ये एपी के 4 पद आ गए। देखो सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ, तो एपी का मानक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d मान रखते हैं। ए का मान कितना भाई 4, ए का मान 4 प्लस 3 का मान माइनस का 3, ए का मान 4 और 2 से गुणा करेंगे, डी का मान -3, ए का मान कितना है 4 3 माइनस का 3। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 4 प्लस का 4 और माइनस का 3, तो कितना बचा 1, 4 इसको सोल्व करो, देखो 4 और इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इससे देखो ऐसे दोबारा आगे और लिख लेंगे, तो इसे कितना आया 3 दूनू 6 माइनस का, इससे इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 से 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9। तो अब देखो आगे 4 1, 4 प्लस का है और माइनस का 6, माइनस ये प्लस और माइनस गुणा होकर के कितने हो जाएंगे माइनस के 4 माइनस 6। अब ये देखो ये प्लस का और ये माइनस का गुणा होकर के आपस में क्या हो जाएंगे माइनस। अब 4 1, अब माइनस के 6 में से प्लस के 4 गए तो माइनस का 2 और माइनस के 9 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 5। ये सीक्वेंस आ गई। दोबारा से देखो ए का मान दे रखा अपने को 4 और डी का मान दे रखा है
प्लस का माइनस का 3। तो ए पी का मानक रूप में इनका मान रखेंगे, मान रखने के बाद इनको सोल्व करेंगे। तो देखो 4 ए का मान रखा, डी का मान रखा, तो देखो 4 इसको इससे प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, तो इसमें प्लस का 1 आ गया। इसमें देखो 4 प्लस 2 माइनस का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस और प्लस गुणा होकर के माइनस का आ जाएगा, तो 4 माइनस 6, तो माइनस का 2 बचेगा 4। इसी प्रकार इसमें करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन है। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन के आगे की क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ देखिए। ए का मान क्या दे रखा है अपने को 11 और डी का मान कितना दे रखा है माइनस का 4। तो अब इसकी श्रेणी ज्ञात करते हैं। श्रेणी मतलब कि इसकी ए पी का मानक रूप ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d मान रखते हैं। ए का मान क्या है भाई 11, ए का मान 11 प्लस डी का मान माइनस का 4। ए का मान कितना है 11, 2 माइनस का 4d और ए का मान कितना है 11 प्लस 3, डी का मान माइनस का 4। तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। 11 प्लस का 11 और माइनस का प्लस और माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएंगे 11 माइनस का 4। भाई इसको प्लस के माइनस के गुणा करेंगे तो माइनस का 4। तो देखिए 11, इसको 2 से माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8, माइनस प्लस के 3 को माइनस के 4 से करेंगे तो 4 3 12 माइनस। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 11 में से माइनस का 4 गया तो कितना बचा 7 और 11 में से 8 माइनस का 8 गया तो 3। तो देखो 11 में से माइनस का 12 है तो क्या कितना बचेगा माइनस का 1। तो ये सीक्वेंस आ गई, ये 6 रेडी ए पी के 4 पद आ गए अपने पास। भाई ए का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है, इसके मानक रूप में रखा और सोल्व किया इसको। तो 11 7 3 माइनस का 1 ये सीक्वेंस के 4 पद है। तो अब आगे नेक्स्ट देखिए ए का मान और डी का मान दे रखा है। तो ए पी का मानक रूप ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। तो अब इसमें मान रखेंगे। ए का मान कितना है भाई, इसकी कैलकुलेशन का ध्यान रखना। ए का मान कितना है माइनस का 1.25 माइनस का 1.25 प्लस डी का मान माइनस का 2.5, ए का मान माइनस का 1.25 प्लस 2, डी का मान कितना दे रखा है माइनस का 2.05 माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा माइनस का 2.5। यही तो है भाई। ये सीक्वेंस दे रखी है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। तो इसमें ए की जगह क्या रखा माइनस का 1.25। इसमें आगे नेक्स्ट पद में ए प्लस डी में इसका मान रखा ए का और डी का रख दिया अपन ने। ऐसे ही अब देखो ए प्लस 2d में ए का मान रखा और 2 गुणा डी का मान रख दिया। ऐसे देखो फोर्थ पद में देखो ए का मान रख दिया और 3 गुणा डी का मान रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो माइनस का 1.25, देखो माइनस का 1.25 और ये प्लस माइनस से गुणा होगा जब माइनस ही तो आएगा। तो देखो माइनस का 1.25, ये माइनस प्लस से गुणा माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2.5। ये पद हो गया सोल्व। अब ये देखो इसमें आओ माइनस का 1.25 माइनस इस 2 गुणा होगा किससे 2.05 से। 2 मल्टीपल किससे होगा 2.05 से। तो देखो यही तो आएगा। पॉइंट कितनी संख्या के बाद लगेगा 2 के बाद, तो 0.50। तो देखो ये प्लस का है, ये ऋणात्मक है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो चिन्ह किसका आएगा नेगेटिव का, और गुणा करने पर क्या है 0.50। आगे देखें ये
माइनस का 1.25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 75। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद लगा दो तो 75। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव, और कितना आ रहा है 0.75। अब देखो, अब जो बचा उसको ऐड कर दो, माइनस 1.25। देखो माइनस का 1.25 में ये माइनस का है और माइनस का ही 2.25 है, 0.25 है माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस का तो चिन्ह आएगा ही। तो देखो 1.25 और कितना है 0.25, तो इनको जोड़ो 10, 5, 1.50, किसका आएगा माइनस का आएगा ना 1.50। ऐसे ही देखो इसको देखो 1.25 और 0.50, तो देखो 5 और 7 1 माइनस का आएगा, माइनस में ये संख्या है माइनस में ये है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 1.75। अब इसको देखो 25 और 0.75, 10 2, तो ये कितना आ गया माइनस का 2.0 ये आ गया। तो अब देखो इसमें कुछ भी नहीं था, बस कैलकुलेशन थी। ए का मान दे रखा है माइनस का 1.25 और डी का मान दे रखा है माइनस का 0.25, तो ये मानक रूप था। इस मानक रूप में इसका मान रखा और पहले तो मल्टीप्लाई किया और प्लस माइनस का गुणा कर करके जोड़, ये माइनस की संख्याओं को जोड़ा है। तो ये सीक्वेंस आई माइनस का 1.25, माइनस की 1.15, माइनस का 1.75 और माइनस का 2 आया है। सेकेंड का 7th क्वेश्चन देखिए। एपी का मानक रूप क्या दे रखा है अपने को, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d मान रखते हैं। ए का मान क्या रखा 20 प्लस माइनस का 3/4, ए का मान 20 प्लस माइनस का 3/4, 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें। 20 प्लस 3 माइनस का 3/4 सॉरी। तो देखो ए का मान दे रखा है अपने को 20 और डी का मान दे रखा है माइनस का 3/4, तो हम इसके मानक रूप में इसका मान रखेंगे। करते हैं 20, इसको सोल्व करते हैं 20 प्लस माइनस का 3/4, एलसीएम ले लिया 4, एक का भाग दिया 4 में, 4 को गुणा किया 20 से तो कितना आएगा 80 प्लस इसका इसमें भाग देंगे 4 का 4 1, तो 1 को -3 से करेंगे तो माइनस का 3। तो अब देखो 80 में से -3 गया तो 774 आ गया, तो 774 आ गया एक पद। इसको सोल्व कर लेते हैं अगला पद। तो देखिए 22 3/4 माइनस का प्लस से गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो देखो 3 दूनी 6/4 20, एलसीएम लिया 4 एलसीएम लिया तो ये कितना है 80 में से माइनस का 6 गया तो 74/4, तो 74/4 ये आ गया। अब देखो 20 ये वाला प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 3 को 3 से करेंगे तो 9 और 4, एलसीएम ले 4 लिया, इसका इसमें भाग देंगे एक बार, वो 4 बार, 4 को इससे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 4 का 4 भाग देंगे तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो 80 में से 9 गया तो 71/4, तो ये फोर्थ पद क्या है 71/4, तो ये एपी आ गई, एपी के 4 पद आ गए। इसके ए का मान दे रखा था 20 और डी का मान दे रखा था कितना माइनस का 3/4, इसके एपी के मानक रूप में रखा और मानक रूप में रखने के बाद इसको सोल्व किया तो ये 20 से 77/4 और 74/4 71/4 एपी आ गई। एपी के 2 क्वेश्चन कंप्लीट।